और एन अप्लाइड नॉलेज होता है, वही आपको जीवन में रिजल्ट निकालता है। तो आपके पास रिजल्ट आएगा कैसे? जब आज बताए हुए सारे चरण को आप फॉलो करेंगे, उस स्टेप्स को आप फॉलो करेंगे, तभी आपके पास रिजल्ट आएगा। तो अभी एक छोटा सा प्रेजेंटेशन मैं आपको दूंगा जो 2 पार्ट में रहेगा, और उस चीज को आप ध्यान से देखिए, समझिए, और फिर इस बिजनेस को कैसे करना है उस तरीके को। एक मिनट, मेरे मोबाइल में सेटिंग फिर से जूम को एक्सेसिबिलिटी एक्शन देना है। हाँ, स्क्रीन दिखाई दे रही? आशु मैडम कंफर्म करिए। Yes, sir. So once again, I welcome each and every person for us today training. Congratulations, you have taken the first step कि आपने वेस्टिज में ज्वाइन किए। अब आपको सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। तो देखिए, जिस तरह से वर्ड लिखा हुआ है नेटवर्क मार्केटिंग, तो ये अपने आप में वेल डिफाइंड सेंटेंस है कि आपको पहले नेटवर्क बनाना है और उसके ऊपर आप मार्केटिंग करेंगे, और वो जो मार्केटिंग करेंगे उस मार्केटिंग में आपका हिस्सा 6 से 10% रहेगा। यानी कि अगर आपने नेटवर्क नहीं बनाया तो मार्केटिंग नहीं होगा, मार्केटिंग नहीं होगा तो आपका परमानेंट इनकम नहीं होगा। कई लोग ये नेटवर्क मार्केटिंग किए बिना परमानेंट इनकम का एक्सपेक्टेशन करते हैं, और यही कारण है कि कहीं ना कहीं हम गलतियां कर देते हैं। तो आज आप ये चीज समझ लीजिए कि आपके जीवन में अनलिमिटेड पैसा, पैसिव इनकम नेटवर्क मार्केटिंग से तभी आएगा जब आप पहले नेटवर्क बनाएंगे और उस नेटवर्क के अंदर मार्केटिंग करेंगे। पैसा तो आपको तभी मिलेगा जब आपके कारण प्रोडक्ट मूव हो रहा है और उस मूवमेंट के कारण जो मार्जिन क्रिएट हो रहा है उसका हिस्सा आपको मिलेगा। तो नेटवर्क मार्केटिंग कौन कौन करते हैं? दुनिया में जितने अमीर लोग हैं वो सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। आज के दिन जियो अगर कहेंगे तो दुनिया में नेटवर्क मार्केटिंग के क्षेत्र में जियो ने जिस तरह से नेटवर्क बढ़ाया वो अपने आप में वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ऐसा आज तक नहीं हुआ था कि 1.5-2 साल तक सभी को मोबाइल फ्री दिया गया, सिम फ्री दिया गया कि आप अनलिमिटेड यूज करके उनके नेटवर्क का हिस्सा बनिए। और आज के दिन रिलायंस जियो जो है, रिलायंस कंपनी की पेरेंट कंपनी से भी ज्यादा वैल्यूएशन रखती है। ये नेटवर्क की ताकत है। क्यों? क्योंकि जियो के जो सब्सक्राइबर बेस है इंडिया में 30 करोड़ प्लस हो चुकी है। तो हर कोई नेटवर्क बना रहा है ना। हाईएस्ट पेड जॉब जो होता है वो हमेशा सेल्स, मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट का कहा जाता है। जैसे कि बूस्ट जो है वो का एडवर्टाइजमेंट करके कोहली करोड़ रुपया कमाता है। आपके द्वारा खरीदा हुआ हर 500 रुपए का डब्बा जो बूस्ट का होता है, 100 रुपया तो कोहली की जेब में जाता होगा। तो वो किसका पार्ट है? वो नेटवर्क का ही पार्ट है। क्योंकि करोड़ों डब्बा बिकता है कोहली जी के कहने के कारण, खिलाड़ी के कहने के कारण, तो कंपनी उस प्रॉफिट में से मार्जिन उसको देती है। तो आपको भी नेटवर्क बनाना है, और उस नेटवर्क बनाने के कारण ही आपको मार्केटिंग करने का मौका मिलेगा, और उस मार्केटिंग के कारण आपको पैसा मिलेगा। अदरवाइज नॉर्मली कोई भी सामान कैसे बिकता है? आप कोई भी मैन्युफैक्चरर जो होता है वो किसी न किसी नेशनल एजेंट को देता है, वो होलसेलर को देता है, होलसेलर जो होता है रिटेलर को देता है, बीच में एडवर्टाइजमेंट का भी कुछ पैसा होता है, और इस प्रकार से आपको मिलता है। यही एक सिंपल तरीका है। अगर दूसरे एंगल में समझेंगे तो आप किसी भी दुकान से कोई भी सामान खरीदते हैं, वो दुकान तो सामान को नहीं बनाता, उसके पीछे वो कहीं ना कहीं किसी होलसेलर से लाया होता है, होलसेलर भी नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर से लाया होता है, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर मैन्युफैक्चरर से लाया होता है। और मैन्युफैक्चरर अगर सोचेगा कि दुनिया में सारे लोगों को मैं ही सामान देके के पूरा मार्जिन ले लूं, तो कर नहीं पाएगा। तो इसी कारण उनका एक चेन बना होता है, एक सिस्टम बना होता है। जब उस चेन से उन 6 लोगों को करोड़पति बनाया जा सकता है, तो अनलिमिटेड लोगों का चेन अगर हम बनाए तो हम भी कुछ न कुछ लखपति बन सकते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को याद करके नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट बनाया गया है, जहां मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली सामान को लिया जाता है और कंज्यूमर के नेटवर्क के थ्रू, डिस्ट्रीब्यूटर के नेटवर्क के थ्रू आपके पास वो प्रोडक्ट को पहुंचाया जाता है। तो मिडिल में ट्रांसपोर्टेशन और ऑफिशियल एक्सपेंसेस को छोड़ने के बाद जो मार्जिन बचती है उसको एक बिजनेस मॉडल के अंतर्गत आपको दिया जाता है। जैसे आज के दिन हमारी कंपनी 10 टाइप्स ऑफ इनकम देती है और उस मॉडल के अंतर्गत आपको कमीशन डिस्ट्रीब्यूट करती है। अब सवाल आता है कि नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों? आप बोलेंगे कि पैसे कमाने के तो और भी रास्ते हैं, हम जॉब कर लेंगे, हम बिजनेस कर लेंगे, नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों? तो इस चीज को हम अब ध्यान से समझते हैं।
देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग नहीं तो सबसे पहले इनकम कमाने का क्या ऑप्शन है, जो हम स्कूल कॉलेज और बचपन से पढ़ते आए हैं कि पढ़ाई लिखाई हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं नौकरी मिल जाए। तो उस नौकरी को पाने के लिए क्या हमने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया? 16 साल 18 साल तक पढ़ाई किया, ग्रेजुएट हुए, और उस समय 16 साल 18 साल तक पढ़ने में कितने सारे एक्सपेंसेस हुए, आप खुद ही सोचिए। ओवरहेड एक्सपेंसेस भी होता है, आने जाने का किराया, फूड एक्सपेंसेस भी होता है, रिस्क भी रहता है, ठीक है, क्योंकि इनकम जो होता है वो लिमिटेड होता है। और जो एम्प्लॉयमेंट स्किल आपने लिया, उसी एम्प्लॉयमेंट स्किल के अंतर्गत आप जॉब कर सकते हैं, दूसरा नहीं कर सकते। आपने इंजीनियरिंग किया है तो किसी का हार्ट का ऑपरेशन आप नहीं कर सकते। और डेली आपको 10 से 12 घंटा तो देना ही पड़ेगा। अगर आप एम्प्लॉयमेंट है, जॉब नहीं गए, तो इनकम भी नहीं आएगा, ठीक है। अगर आपको अपना ड्रीम पूरा करना है तो प्रोबेबिलिटी जॉब के थ्रू बहुत ही कम रहता है। मान लीजिए आप 30,000 रुपए महीना कमाते हैं, तो 30,000 रुपए महीना कमा के आप मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू नहीं ले सकते। हाँ, आपके घर के सारे एक्सपेंसेस निकलेंगे, रेंटल सब निकलेंगे, होम लोन लिया तो वो आप पूरा कर सकते हैं, रिटायरमेंट तक आपके पास अपनी कार अपना घर हो जाएगा। लेकिन अगर आप सोचेंगे मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू और स्विट्जरलैंड घूम लूं, तो डेट इज रेयर चांस। कुछ कुछ का हो सकता है सपना पूरा, लेकिन 99.9% का पॉसिबिलिटी नहीं रहता है सिंपल एम्प्लॉयमेंट के भरोसे। फिर इसके उल्टा दूसरा ऑप्शन क्या रहता है? ट्रेडिशनल बिजनेस करना। ट्रेडिशनल बिजनेस बहुत ही अच्छा है, और एक्चुअल में आजादी से पहले पूरा इंडिया ट्रेडिशनल बिजनेस करता था। और उस समय अंग्रेजों को भी नौकरी देना होता था, तो खेत खेत जाके बच्चों को उठा के ले जाते थे कि चलो तुमको नौकरी करना पड़ेगा। तब लोग बिजनेस को ही प्रेफर करते थे। बिजनेस बहुत ही अच्छी चीज होती है, लेकिन आज के दिन आप कोई भी बिजनेस करना चाहेंगे तो उसमें लाखों करोड़ रुपया लगाना पड़ेगा। और आज के इन बिजनेस का फॉर्मूला है, अगर आपको लाखों कमाना है तो करोड़ों लगाना पड़ेगा, और करोड़ों कमाना है तो अरबों लगाना पड़ेगा। रिलायंस जियो का जो मैंने एग्जांपल दिया, उस एग्जांपल को फुलफिल करने के लिए 1.5 लाख करोड़ मुकेश अंबानी ने लगाया। 1.5 लाख करोड़ का कैपिटल इन्वेस्टमेंट होने के बाद, 2 साल लोगों को फ्री देने के बाद, वो ब्रेक इवन करके 5 लाख करोड़ की कंपनी को खड़ा किया। हम आप एक कॉमन मैन के लिए ये सोचना भी असंभव है। तो ओवरहेड एक्सपेंसेस भी रहता है, ऑफिस रेंटल भी रहता है, स्टाफ सैलरी भी रहता है, बिल भी देने पड़ते हैं, सप्लायर्स को भी पे करने पड़ते हैं। बिजनेस एक हाई रिस्की वर्क होता है। आप सीख लेंगे तो वेल एंड गुड, आप बहुत लाइफ में कमाएंगे। लेकिन ज्यादातर लोगों के साथ होता क्या है, बिजनेस स्किल हमारे स्कूल में नहीं सिखाया जाता, पैसा कैसे कमाया जाता है हम आपको बिल्कुल भी पता नहीं रहता। और यही कारण है कि हम चाहते हुए भी स्किल को हम यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, और हम चाहते हुए भी हम उतना सक्सेसफुल नहीं होते। और हम कुछ अच्छे स्टोरी देखते हैं, ओयो का कहानी हमने देखा, ओला का देखा, उबेर का देखा, बहुत सारे सक्सेसफुल स्टोरी देखते हैं, लेकिन उसके पीछे 100 टाइम्स ज्यादा अनसक्सेसफुल स्टोरी घूम रही होती है, और बहुत सारे स्टार्टअप फेल हुए रहते हैं। इसका सिंपल कारण क्या होता है कि हमें एजुकेशन बेसिक रूट लेवल से नहीं दिया जाता। इट्स मीन ट्रेडिशनल बिजनेस इतना रिस्की होता है कि आज भी आप अपने पेरेंट को बोलेंगे कि मेरे पास 10 लाख रुपया है और मैं बिजनेस करूंगा, तो आपके पेरेंट बोलेंगे फिक्स डिपॉजिट कर लो, प्लॉट खरीद के रख लो, एक फ्लैट खरीद लो, लेकिन बिजनेस करने के लिए आपको सलाह नहीं देंगे। और सबसे बड़ी बात क्या होती है ट्रेडिशनल बिजनेस में, आप अपनी कंपनी के अनपेड सीईओ रहते हैं। यानी कि आप सबको सैलरी देंगे, सबका मेहनताना देंगे, लेकिन आप अपने आप को पे नहीं करते हैं, और काम नहीं करोगे और तो कोई इनकम भी नहीं आता। यानी कि जब तक शटर ऑन रहता है तभी तक इनकम आता है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ अचीविंग वंस ड्रीम जो होता है रहता है, और बहुत अच्छा परसेंटेज में भी रहता है। फिर भी ट्रेडिशनल बिजनेस जो है एक लाइफ में रिस्क रहता है। आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं अगर आप मारवाड़ी के बच्चे हैं, इसमें आप आगे बढ़ सकते हैं अगर आपके पेरेंट भी बिजनेस करते हैं। लेकिन आपने अगर नौकरी छोड़ के बिजनेस करना चाहा, तो 99.99% चांस रहता है पैसा डूब जाता है। तो ये यानी कि ट्रेडिशनल बिजनेस में कदम रखने के लिए हमें एक ट्रेडिशनली सीखना जरूरी होता है, जिसका सिस्टम इंडिया में नहीं है। तो तीसरा क्या ऑप्शन है, जहां आप करोड़ों लगाना भी ना पड़े और लाखों लगाना भी ना पड़े, कोई रिस्क भी ना रहे, तो उस ऑप्शन में आता है नेटवर्क मार्केटिंग। तो हम क्या सोचते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग वन ऑफ द ऑप्शन है लाइफ में ग्रो करने के लिए, लेकिन सच्चाई ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग इज द ओनली ऑप्शन इस दुनिया में। नेटवर्क मार्केटिंग एक अकेला ऑप्शन है जो गरीब को अमीर बना सकता है। अमीर को अमीर बनाने के लिए बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे मैंने आपको बताया, जियो का आपने एग्जाम्पल देखा, एयरटेल का देखा आपने, इवन आपने जेट एयरवेज का भी देखा कि जेट एयरवेज के मालिक जो था वो पहले टिकट बेचा करता था, और जब टिकट बेचते हुए उसके पास 45 डेज का रोलिंग पीरियड होता था पैसे को रखने का।
तो उसने सोचा ये 45 डेज का पीरियड में जो हजारों करोड़ मेरे पास जमा रहता है, इसी से मैं क्यों ना जहाज खरीद के खुद ही उड़वा दूं। और वो जेट एयरवेज बनाया, बहुत सुपर सक्सेसफुल हुआ। और जब उसको लगा कि वो फेल होने का चांसेस है, तो सारे शेयर को बेच के दुबई में आराम से चला गया। कंपनी फेल हो गई, लेकिन इंडिविजुअल फेल नहीं हुआ। लेकिन वो तो एक प्रकार का चीटिंग हो गया ना। नेटवर्क मार्केटिंग में कहीं कोई चीटिंग नहीं होता है। आप अपने आप से वादा करते हैं कि मैं मेहनत करूंगा, आगे बढ़ूंगा, पैसा कमाऊंगा, और आप नेटवर्क मार्केटिंग के फील्ड में आते हैं। आप अपना नेटवर्क बनाते हैं, जिस तरह से मोबाइल का नेटवर्क बनता है वैसा बनाते हैं, और धीरे धीरे आपका ग्रोथ होता है। यहाँ पर ओवरहेड एक्सपेंसेस में आपका डे टू डे लाइफ का ही एक्सपेंसेस रहता है, जो बहुत ही लो एक्सपेंसेस है अगर कंपेयर करें बाकी बिजनेस और बाकी जॉब से। तो रिस्क भी बहुत लो होता है, क्योंकि आपका कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट यहाँ लगा नहीं रहता है। स्किल भी कोई डायरेक्ट डिमांडेड स्किल नहीं होता है। आप इंडस्ट्री से रिलेटेड स्किल जो है समय के साथ सीखते हैं विद एक्सपीरियंस। आप सब कुछ सीख कर आप चाहेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग कर लेंगे, तो आप कभी भी नहीं कर पाएंगे, आपका पैसा लगता चला जाएगा। आजकल मार्केट में बहुत सारे कोर्स बिक रहे हैं कि हम आपको नेटवर्क मार्केटिंग में हीरो बना देंगे। वो एक्चुअल में कोई फायदा नहीं है। वही बात हो गई कि आप किताब से पढ़ लिए स्विमिंग पूल कैसे करते हैं, और कभी पानी में पैर नहीं रखे। आपको ये चलते-चलते सीखना है, करते-करते सीखना है, लोगों की ना सुनकर उसको हाँ कराना सीखना है। प्रैक्टिकली बिना एक्सपीरियंस किए नेटवर्क मार्केटिंग का स्किल सीखते नहीं है। इसलिए इवन इलिटरेट पर्सन कैन बिकम सक्सेसफुल, लेकिन ओवर थिंकर और एनालिस्ट करने वाले लोग यहाँ सक्सेसफुल नहीं होते। आपके पास मोइन खान जी का एग्जाम्पल है, जो अपने नाम का MOIN नहीं जानते हैं, और इस बिजनेस में 8 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। तो यहाँ पर टाइम का भी फ्रीडम रहता है, आप कभी भी काम कर सकते हैं अपने हिसाब से, और अपने हिसाब से आगे बढ़ सकते हैं। और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ये है कि टिका हुआ आदमी 100% सक्सेसफुल लेता है, आज नहीं तो कल, 5 साल में, 6 साल में, 10 साल में। लेकिन सक्सेस यहाँ गारंटेड है, जो यहाँ टिका रहता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग से कुछ नहीं मिला। मान लीजिए आपने नेटवर्क नहीं बना पाए बिकॉज ऑफ योर बिजी शेड्यूल, या आप अपने जॉब को नहीं छोड़ पाए, फिर भी नेटवर्क मार्केटिंग आपको दुनियादारी के बारे में इतना कुछ सिखा देता है कि आप अपने जीवन के रेस में सक्सेसफुल होते हैं। और यही कारण है कि जितने भी सुपर सक्सेसफुल कोच है, जैसे विवेक बिंद्रा भी बोला कि मैं अपने बच्चों को भी कुछ समय के लिए नेटवर्क मार्केटिंग कहने के लिए बोलूंगा। इवन स्पिरिचुअल गुरु भी बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग कुछ समय करने पर आपको अपने जीवन को जीने की कला सीख जाते हैं। तो ये एक ऐसा प्रोफेशन है जहां पर आप 100% स्पिरिचुअलिटी आगे बढ़ते हैं, एक अच्छे इंसान बनते हैं, पैसा कमाना भी सीखते हैं। तो ये आपको कंपैरिजन हो गया। और नेटवर्क मार्केटिंग के और एडवांटेज बता देता हूं मैं, कि यहाँ स्टार्टअप विथ लो इन्वेस्टमेंट है, कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। आप कभी भी कर सकते हैं अपने हिसाब से बिजनेस, कोई एरिया बाउंडेशन नहीं है, पूरे इंडिया में आप नेटवर्क बना सकते हैं। कोई एज का लिमिट नहीं है, आप अपने उम्र के हिसाब से या बड़े लोगों को भी बिजनेस स्टार्टअप करा सकते हैं, अपने छोटों को भी करा सकते हैं। कोई प्लेस का रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको कोई ऑफिस स्पेस लेना पड़े। अनलिमिटेड इनकम यहाँ से आप ले सकते हैं, आप अपना बॉस खुद बन सकते हैं, और आप अपने सारे सपनों को सच कर सकते हैं यहाँ काम करके। तो अब क्या है, यहाँ पर कौन सा इनकम मिलता है, पहले ये समझिए। यहाँ पर आपको दो प्रकार के इनकम मिलते हैं, एक होता है एक्टिव इनकम, एक होता है पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम जो हम जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाला, वो जनरेट करके देता है। और इनिशियल टाइम के नेटवर्क मार्केटिंग में आपको एक्टिव इनकम मिल रहा होता है, जब आप नेटवर्क बना रहे होते हैं। तो वहां पर आपको बहुत वर्क हार्ड करना पड़ता है अपने इनकम को निकालने के लिए। इफ यू वर्क यू गेट इनकम, अगर आप काम नहीं करेंगे तो काम पे इनकम नहीं आएगा। जैसे लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर्स को एक्टिव इनकम मिलता है। तो पैसिव इनकम क्या होता है? पैसिव इनकम में आप 2 से 3 साल तक मेहनत करते हैं एक सिस्टम बनाने के लिए, और जो सिस्टम जो है आपको सोते हुए भी पैसा देता है। व्हाइल स्लीपिंग आल्सो यू गेट सम इनकम। और वही पैसिव इनकम का एग्जांपल है, जैसे आपने 4-5 कार को ओला कैब में लगा दिया, और हर कैब आपको 1000 रुपया पर डे दे रहा है, तो आपको 5000 पर डे इनकम आ रहा है। और यही इनकम जो है आपको पैसिव इनकम जनरेट करके दे रहा है, क्योंकि उस कैब को आप ड्राइव नहीं कर रहे हैं, बट बिकॉज यू आर ओनर ऑफ दैट कार, यू आर गेटिंग द इनकम। इस इनकम को पैसिव इनकम बोलते हैं। यही इनकम कमाने का मौका आपको नेटवर्क मार्केटिंग से भी मिलता है। जब आप नेटवर्क बना देते हैं और दूसरों को पैसा कमाना सिखा देते हैं, तो अगला भी पैसा कमाता है, और उनके एफर्ट के कारण टर्नओवर का 6 से 10% आपको भी मिलता है। जैसे कि जेफ बेजोस जो अमेजन के मालिक है, उसको हर मिनट 16 लाख रुपया मिलता है, और एक दिन में उनकी कमाई 40 करोड़ है। 40 करोड़, जितना इनकम हम जीवन भर 10 जन्म में नहीं कमा सकते, वो एक दिन में कमा रहा है। और उसका कारण क्या है? उन्होंने नेटवर्क बनाया। जब सबने नेटवर्क बनाया है, तो हम आप नेटवर्क क्यों नहीं बनाए?
देखिए, पैसा कमाने का 4 ही तरीका होता है, एम्प्लॉयी, बिजनेसमैन बन के, या सेल्फ एम्प्लॉयड बन के, या इन्वेस्टर बन के। जो लेफ्ट साइड की चीज देख रहे हैं, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड, ये हम एजुकेशन सिस्टम में सीखते हैं कि हमें ये काम करना चाहिए, लेकिन एजुकेशन सिस्टम से भी बाहर पैसा कमाने का एक्चुअल तरीका होता है बिजनेस ओनर बन के, लेवरेजिंग करके, और इन्वेस्टर बन के, जहां पैसे से पैसा बनाते हैं। लेकिन उस स्टेज पर हम पहुंचते नहीं है, क्योंकि हमें लाखों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा नहीं होता, और हमें उस तरह का बिजनेस कैसे करना है वो सिखाने के लिए कोई किताब नहीं होती। तो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड जो होते हैं वो लीनियर इनकम को एंजॉय करते हैं, एंड बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर जो होते हैं लेवरेज इनकम को एंजॉय करते हैं। और इसका 3 ही कारण होता है। पहला कारण क्या है, हम एक्टिव इनकम कर रहे हैं, जब तक काम करेंगे तब तक पैसा मिलेगा। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये पूरा का पूरा बिजनेस हमारे ऊपर डिपेंड है। लेकिन बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर जो होते हैं वो एक सिस्टम बनाते हैं, जहां कुछ समय बाद वो हट भी जाए तो भी उनको जीवन भर इनकम देता है। और हमारा नेटवर्क मार्केटिंग का मॉडल भी इसी सिद्धांत पर है कि आप कुछ समय में नेटवर्क बनाइए, और जब आपका सिस्टम काम करेगा तो आप जीवन भर इनकम कराएंगे। अब स्कोप क्या है फ्यूचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग इंडिया में? अगर हम कहें, एकदम राइट टाइम है, आज आप हमारी मेरी बात को सुन रहे हैं, और आज आप एक्साइटेड होकर इस काम को स्टार्ट करिए, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है 2025 तक 65,000 करोड़ की इंडस्ट्री हो जाएगी। इस साल तक कंपनी, मतलब पूरे ऑल ओवर इंडिया में 12 से 13,000 करोड़ की चल रही है, और अगले 3 से 4 साल में ये 65,000 करोड़ की पूरी सिस्टम बन जाएगी डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क की। और उसमें से 20,000 करोड़ करीब जो होगा वो वेस्टेज मार्केटिंग, हमारी कंपनी वो टर्नओवर जनरेट करेगी 2025 में। और 20,000 करोड़ में से 1/3, यानी कि लगभग 6 से 60,000 करोड़ रुपए हमारे और आपके बीच में बटेगा। तो इस सिस्टम का पार्ट बनकर हमने अगर नेटवर्क बड़ा बना लिया, तो हम में से हर कोई का अपना मर्सिडीज BMW होगा, इस डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट के कारण। तो ये बात अपने आप में प्रूव होता है कि एकदम राइट टाइम है। और कोरोना काल ने भी प्रूव करके दिया है सभी को कि अगर आज के दिन कोई इंडस्ट्री है जो पैसिव इनकम दे सकता है बड़े से बड़े क्राइसिस में, तो वो है नेटवर्क मार्केटिंग। अब बड़े बड़े लोग क्या बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के लिए? डॉक्टर ABJ अब्दुल कलाम बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस मॉडल है इस सेंचुरी का, जहां पर विमेन एम्पावरमेंट किया जा सकता है और यूथ को आगे बढ़ने का एक जरिया दे सकता है। बिल गेट्स जो इनिशियल टाइम में जब वो अपना चलाते थे, सॉफ्टवेयर बनाया था, तो नेटवर्क के थ्रू, फ्रेंड के नेटवर्क के थ्रू ही सॉफ्टवेयर सेल किया करते थे। और उन्होंने इसके पावर को समझा है, इसलिए वो बार बार स्टेज पे कहते हैं कि मेरी सारी संपत्ति चला जाए और मुझे जीरो से स्टार्ट करना पड़े, तो भी मैं नेटवर्क मार्केटिंग का मॉडल को चूज करूंगा। और जब हमारे प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, तब उन्होंने एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का सेमिनार भी अटेंड किया था। और वहां पर नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल को उन्होंने बोला था कि आपका इंडस्ट्री सबसे ज्यादा जॉब क्रिएट कर सकता है जितना गवर्नमेंट भी नहीं कर सकता है। और एज ए चीफ मिनिस्टर उन्होंने बहुत सपोर्ट किया था कि नेटवर्क मार्केटिंग के मॉडल को आगे बढ़ने दिया जाए। और स्वर्गीय रामविलास पासवान जी कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर थे, और इन्होंने ही डायरेक्ट सेलिंग का कंज्यूमर पावर एक्ट लाया 2016 में, और जिसके कारण, जिसके अंतर्गत हमारी कंपनी काम कर रही है। इन्होंने बोला कि इस दुनिया का फ्यूचर जो है वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, जहां पर ज्यादा से ज्यादा यूथ एम्पावर्ड रहेंगे और अपने आप को एम्प्लॉयड करके रखेंगे, और गवर्नमेंट को भी 9,000 करोड़ का रेवेन्यू मिलेगा 2025 तक। अब 9,000 करोड़ का रेवेन्यू कब मिलेगा, आप खुद ही सोचिए, जब टर्नओवर 50,000 60,000 करोड़ का होगा। यानी कि इन्होंने भी एक अच्छा फीचर इस बिजनेस के थ्रू देखा है। अनुराग ठाकुर जो है, जो हमारे यूथ मिनिस्टर है, उन्होंने भी डायरेक्ट सेलिंग को एंडोर्स किया है। डोनाल्ड ट्रंप भी आज के दिन ट्रंप नेटवर्क नाम का नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी चला रहे हैं। और रॉबर्ट टी कियोसाकी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रमोट करते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड डायरेक्ट सेलिंग पर। ये अमेरिका के एडवाइजर रह चुके हैं, इकोनॉमिक एडवाइजर, और बोलते हैं रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड लुक फॉर एंड बिल्ड नेटवर्क। दुनिया में जितने भी अमीर आदमी हैं वो या तो नेटवर्क की तरफ देख रहे होते हैं या नेटवर्क को बिल्ड कर रहे होते हैं। बाकी लोग क्या करते हैं, उस नेटवर्क का पार्ट बनते हैं। तो आप या तो जियो का पार्ट बन सकते हैं या जियो जैसी कंपनी बना सकते हैं। तो हम आपको आज के दिन नेटवर्क मार्केटिंग रूप में मौका दे रहे हैं, जियो जैसी कंपनी, यानी कि अपना ओन नेटवर्क बना सके। ठीक है, द मोर पीपल यू हेल्प द मोर सक्सेसफुल यू बिकम। पॉल मैकेनी कहते हैं कि आप जितना ज्यादा लोगों को हेल्प करेंगे ग्रो करने के लिए, ऊपर वाला आपको उतना ही ग्रो करने का मौका देगा।
ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग टर्नओवर ऑल ओवर वर्ल्ड, आज से 10 साल पहले का ये डाटा है कि ऑल ओवर वर्ल्ड क्या था टर्नओवर। तो यूएसए में 32 करोड़ के पॉपुलेशन में 2 लाख करोड़ का टर्नओवर था, और उस समय इंडिया में 132 करोड़ के पॉपुलेशन में 7,800 करोड़ का, ये मेरे हिसाब से 3 से 4 साल पहले का डाटा है। फिर भी आप देखेंगे कंपैरिजन एंड स्कोप बहुत ज्यादा है। अगर मैं आपको कहूं कि किसी गांव में कोई भी चप्पल नहीं पहनता है, तो आपके पास 2 स्कोप है। सारे गांव को हम चप्पल पहना सकते हैं, यानी कि बिजनेस बहुत अच्छा जाएगा, या यह सोचना कि अरे कोई भी चप्पल नहीं पहनता है, यानी कि यहाँ कोई फायदा ही नहीं है बिजनेस करके। तो मैं आपको पहला कॉन्सेप्ट सोचने के लिए बोल रहा हूं कि अगर इंडिया में बहुत कम लोग डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, तो आपके पास स्कोप है ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिजनेस में लाके खुद भी करोड़पति बनना, अगले को भी अमीर बनने का एक ऑप्शन देना। इंडिया इज ए स्लीपिंग जायंट, estimate to achieve 64,500 crore turnover by 2025, और उसमें आपका पोटेंशियल और आपका योगदान भी रहेगा। वेस्टिज का अपना विजन है 2025 तक में 20,000 करोड़ का टर्नओवर क्रिएट करना। ये एकदम राइट टाइम है स्टार्ट करने का। यहाँ से आप पैसिव इनकम ले रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपांड कर सकते हैं, फ्रीडम ले सकते हैं, रैट रेस से बाहर निकल सकते हैं। रैट रेस का मतलब क्या होता है? जब आपको भूख लगे तो आपको कुआं, मतलब प्यास लगे तो कुआं खोदना, या सुबह से शाम तक मेहनत इसलिए करना कि शाम का खाना है, या 1 तारीख से 30 तारीख तक मेहनत इसलिए करना ताकि घर का रेंट दिया जा सके। इस चीज से आप बाहर निकलते हैं तो आपका क्रिएटिव माइंड स्टार्ट होता है, और आप जीवन में आगे बढ़ने के लिए और मैनकाइंड को हेल्प करने के लिए काम कर सकते हैं। आप अपने ड्रीम को फॉलो कर सकते हैं और रिटायरमेंट जल्दी ले सकते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग क्रिएट मोर मिलियनियर देन एनी अदर इंडस्ट्री। दुनिया में जितनी भी इंडस्ट्री है उससे ज्यादा करोड़पति नेटवर्क मार्केटिंग में निकला है। आज के दिन यूएसए में हर तीसरा करोड़पति जो बन रहा है वो नेटवर्क मार्केटिंग से बन रहा है। तो जस्ट सोचिए, नॉर्मल ट्रेडिशनल बिजनेस को 1-to-1 नेक टू नेक फाइट दे रहा है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। डेयर टू ड्रीम। आप आज आप हिम्मत करिए, आप अपने सपने को देखने के लिए कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी पा सकता हूं। और आप कोई भी छोटे चीज से सेटल नहीं होइए, अपने दिल की सुनिए और इस इंडस्ट्री के थ्रू और आप अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। ऑलरेडी 2016 में गवर्नमेंट ने डायरेक्ट सेलिंग का गाइडलाइंस ले आया, जिसमें ये कहा गया कि किसी से पैसे लेके बिना सामान दिए अगर आप अगले को बांटते हैं तो वो चेन मार्केटिंग कहलाता है, वो पिरामिड स्कीम कहलाता है। अगर एक के नीचे दो, दो के नीचे चार वाला कॉन्सेप्ट चलाते हैं, वो बाइनरी कॉन्सेप्ट चलता है। और अगर आप किसी को फिजिकल प्रोडक्ट नहीं दे रहे हैं, आप होटल का रिम्बर्समेंट दे रहे हैं या फिर ऐसा चीज दे रहे हैं जो अगला यूज ही नहीं कर सकता, वो सारे इलीगल काउंट होता है। यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग गवर्नमेंट के हिसाब से क्या है, जब आप किसी से 10 रुपए ले रहे हैं तो 10 रुपए में कम से कम 8 रुपए तक का वैल्यू का प्रोडक्ट आप देंगे, और 2 रुपए तक का वैल्यू का प्रोडक्ट आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो डेट इज नेटवर्क मार्केटिंग। लेकिन इसकी जगह आप किसी से 10 रुपया लेके आप सपने दिखा रहे हैं और 10 रुपया सिर्फ बांट रहे हैं, तो वो इलीगल रहेगा। तो गवर्नमेंट ने फुल्ली सपोर्ट किया है कि क्या राइट सिस्टम है, क्या रॉन्ग सिस्टम है। और वेस्टिज बाइनरी स्कीम में भी नहीं आती है, ना ही मनी रोटेशन में आती है, और ना ही किसी को गलत सपने दिखाने वाले सिस्टम में आती है। यानी कि गवर्नमेंट की सारे गाइडलाइन को फॉलो कर रहे हैं। तो आपको प्राउड होना चाहिए कि गवर्नमेंट का बनाया हुआ सारा सिस्टम जो है वेस्टिज फॉलो कर रही है। इवन गवर्नमेंट ने जब रूल बनाया था तब भी गौतम बाली सर को बुलाया था रूल को फॉर्मुलेट करने के लिए। तो डायरेक्ट सेलिंग में इंडिया में बहुत सारे कंपनियां हैं, लेकिन सिर्फ एक ही कंपनी है जो टॉप 100 में आती है, वो है वेस्टिज मार्केटिंग। इस साल कंपनी का रैंक जो है 36 है, लेकिन लास्ट ईयर कंपनी जो है 30 रैंक में पहुंच गई थी। कोरोना के कारण 6 रैंक नीचे आई है, लेकिन मुझे पूरा उम्मीद है कि 2025 आते आते कंपनी जो है टॉप 10 में आ जाएगी वर्ल्ड में। और ये भी बहुत ही प्राउड बात है कि हमारी कंपनी अब तेजी से आगे बढ़ रही है। सारे रजिस्ट्रेशन एंड गवर्नमेंट के रूल फॉलो किया हुआ है। 17 साल हो चुके हैं, और कंपनी का टर्नओवर जो है पिछले साल जो है 2,500 करोड़ से ज्यादा था। उससे पिछले साल जो था 1,850 करोड़ था। उससे पिछले साल 1,050 करोड़ था। यानी कि कंपनी करीब 79% एनुअल ग्रोथ रेट से बढ़ रही है। सारे अवार्ड एंड रिकॉग्निशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन से, यूएई गवर्नमेंट से, सऊदी गवर्नमेंट से मिला हुआ है। यही कारण है कि इंडिया के प्रोडक्ट सऊदी, यूएई एंड बहरीन में भी बिक रहे हैं। यानी कि आप ऐसी कंपनी में काम कर रहे हैं जो पहली इंडियन कंपनी है जो मल्टीनेशनल गए, यानी
नहीं तो हमेशा ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आती थी, इंडिया से लूट के जाते थे, लेकिन ये पहली इंडियन कंपनी है जो एक ऐसा सिस्टम बनाया जिससे इंडिया के लोगों का भी भला हो और दूसरे देश के लोग भी यहाँ से ग्रो करें हमारे सिस्टम के कारण। ये देखिए सारे अवार्ड एंड रिकॉग्निशन जो इंडियन गवर्नमेंट ने दिया और समय समय पर अलग ब्रांडिंग पावर ने दिया है, उसके बारे में जानकारी दी गई है। अब हमारी कंपनी का प्रोफाइल को समझिए। हमारी कंपनी 2004 में स्टार्ट हुई थी। जब स्टार्ट हुआ था तो सिर्फ 2 प्रोडक्ट था, स्पाइरुलिना एंड नोनी, और 2 ऑफिस था, दिल्ली एंड बेंगलोर। 6 डिस्ट्रीब्यूटर के साथ इस कंपनी ने स्टार्ट किया था और आज के दिन कंपनी का कहा जाएगा तो 350 से ज्यादा प्रोडक्ट है, 60 ब्रांच और 4000 से ज्यादा स्टोर ऑल ओवर इंडिया में है, 2 करोड़ से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर है। इस 2 करोड़ से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर में 1.8 करोड़ जो है हमारी टीम ग्रॉस यानी सिद्धार्थ सर की टीम की आती है। ये भी बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट है कि वेस्टिज कंपनी का लगभग 85% टीम जो है वो हमारी टीम में से आती है। तो सबसे अच्छा बिजनेस और सबसे बढ़िया सिस्टम सिद्धार्थ सर ने हमें दिया है, ग्रॉस ग्लोबल सिस्टम ऑफ रूल्स, और वही सिद्धार्थ सर ट्रेनिंग देने जा रहे हैं 4, 5, 6 अक्टूबर को। कैसे मेडिटेशन के द्वारा आप पैसे को अट्रैक्ट कर सकते हैं, अपने जीवन में शांति ला सकते हो और एक अच्छा जीवन जी सकते हो, और उसको बुक करने का आज लास्ट डे है। अगर किसी को भी अभी भी बुक करना है तो 7000 पे करके आप उसको बुक कर सकते हैं। उसके बाद ट्रेन टिकट या फ्लाइट टिकट के रूप से आप 4 तारीख को आप दिल्ली में लीला एम्बियंस होटल में पहुंचेंगे और 3 दिन के ट्रेनिंग में आप ये सीख जाएंगे कि अपने जीवन में अपने आप को बड़ा कैसे बना सकते हैं, शांति से आप लोगों को कैसे बात सुन के लोगों को ग्रो करा सकते हैं, आप लोगों को अट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं और अपने जीवन में धन को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं। ये सारा चीज सिद्धार्थ सर सिखाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप सारे लोग उसको भी बुक करेंगे। आज के बाद आप कल से बुकिंग स्टार्ट करेंगे तो आपको वही एक सीट के लिए 9000 रुपए पे करना पड़ेगा, सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ सीट। 2004 में कंपनी का टर्नओवर 5 करोड़ था और अब देखा जाए तो 3000 करोड़ से ज्यादा इस साल हो चुकी है, और उम्मीद कर रहे हैं कि 2025 में ये कंपनी 20,000 करोड़ की कंपनी बन जाएगी। कई कंपनी बोलती है कि हमने पहला साल में 100 करोड़ कर लिया, लेकिन अगर अगले ही साल कंपनी बंद होगी तो 100 करोड़ का फायदा क्या है। देखिए धीरे धीरे अच्छा स्टेबल स्ट्रॉन्ग ग्रोथ हमेशा ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी की निशानी है। 7000 से ज्यादा लोग जो है कार अचीवर है और 300 से ज्यादा लग्जरी कार अचीवर है। तो आप इसका पार्ट बनिए और ये देखिए कंपनी का मिशन 2025। मिशन 2025 कंपनी का है 1 लाख से ज्यादा लोगों को कार में बैठाने का है, 20,000 करोड़ का टर्नओवर बनाने का है और 10 करोड़ से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर बेस पूरे इंडिया में होना चाहिए और 50 डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में कंपनी का प्रेजेंस होगा और 10,000 से ज्यादा मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू वाले लग्जरी कार ओनर होंगे और इसमें आपका और मेरा नाम भी होगा। ये आप हमेशा मान के चलिए और उसी को विजन में रखकर यहाँ काम करिए और उसी को ध्यान में रखते हुए कि टर्नओवर बड़ी तेजी से बढ़े। कंपनी ने बेस्ट डील स्टोर पूरे इंडिया में खोले हैं और बेस्ट डील स्टोर ने भी 300 करोड़ का टर्नओवर कर दिया है इस साल, यानी कि ये भी बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग चल रही है और आने वाले समय में आपके लिए बहुत बड़ा टर्नओवर क्रिएटर रहेगी, जहां सुई से लेके हवाई जहाज तक मिलेगा, आपकी जरूरत की हर चीज मिलेगी। बेस्ट डील जो है 2016 में स्टार्ट हुआ था। पहला साल में 7 करोड़ का टर्नओवर, दूसरे साल में 35, तीसरे साल में 121 121 करोड़ और आज के दिन ऑलरेडी कंपनी का जो टारगेट है 350 करोड़ का टर्नओवर क्रिएट करने का। आज के दिन बहुत ही जबरदस्त ग्रोथ चल रही है बेस्ट डील का। ये देखिए उसके सारे डाटा दिया हुआ है। वेस्ट डील के बेस्ट डील का जो विजन है 6000 से ज्यादा प्रोडक्ट आपको दिलाने का है। वो सारे ब्रांड जो आप डीमार्ट से लेके अमेजन से खरीदते हैं वो सारे के सारे को टाई अप करके आपको अवेलेबल कराएंगे और हर चीज खरीदने में आप जस्ट सोचिए कि आप अपने घर में चावल खरीद रहे हैं उसका भी पीवी मिल रहा है। बेस्ट डील का रेस्टोरेंट भी जनकपुरी में खुला हुआ है, आप डोसा भी खा रहे हैं तो उसका भी पीवी मिल रहा है। 1000 से ज्यादा स्टोर इस साल कंपनी पूरा खोल लेगी और कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं वहां पर वेस्टेज के प्रोडक्ट के बराबर पीवी मिल रही है और उस प्रोडक्ट को कंपनी पीवी स्टार प्रोडक्ट बोल रही है। वहां पर आप स्पेंड करिए और स्पेंड पर यानी खर्चे से इनकम आपको करने का मौका मिल रहा है। एंड वेरी सुन वेस्टिल पे आने वाला है। वेस्टिज पे में आप एयरलाइन का टिकट और बस का टिकट भी बुक करेंगे, मोबाइल का रिचार्ज भी करेंगे तो उससे भी आपको पीवी मिलेगा और आपको इनकम मिलेगा। तो आपको हर मौका दे रहा है वेस्टिज पैसे कमाने का। तो यहाँ पर मेरा फर्स्ट पार्ट फिनिश होता है और सेकंड पार्ट चीज में तो
वेस्टिज में काम कैसे स्टार्ट करना है उससे पहले एक दो टेस्टिमनी मैं आपको बताना चाहता हूं। ये है मिस्टर शिवम गोस्वामी। आप सब ने इनके बारे में सुना है, इनके सक्सेस स्टोरी में सब कुछ देखा है, लेकिन आप यहाँ ईयर अगर काउंट करेंगे 2011 से 2020, अब तो 2021 चल रहा है, यानी कि वो रातों रात ओवरनाइट सक्सेस नहीं हुआ है। उस ओवरनाइट सक्सेस के पीछे 10 साल का एफर्ट है। तो कई लोगों को गलत फहमी होता है कि ये बंदा लकी था इसलिए सक्सेसफुल हो गया, कि उसकी टीम में खुशहाल शर्मा भी है, उसकी टीम में तरुण कनौजिया भी है, ये लकी था इसलिए। ऐसा नहीं है। हर चीज का एक स्ट्रक्चर होता है, एक मेहनत होता है, एक स्टार्टअप होता है, कोई ना कोई सपोर्ट सिस्टम होता है और उस सिस्टम से आगे बढ़ता है। और उस समय मैं भी दिल्ली में मौजूद था जब शिवम गोस्वामी ने स्टार्टअप किया था उसके बाद। और वेस्टिज का प्रोग्राम होता था वीकली सीएनटी। लगभग 10 साल तक सिद्धार्थ सर ने वेस्टिज का सीएनटी जो है आईटीओ में करवाया। और जब वहां आईटीओ में सीएनटी होता था तो उसको एंकरिंग करने के लिए बंदे की जरूरत थी, तो एक कॉलेज स्टूडेंट एंकरिंग किया करता था। तो वो कभी आता था कभी नहीं आता था। तो सिद्धार्थ सर ने शिवम गोस्वामी को बोला, ऐसे ही मतलब ऐसे एक जनरल लड़के को, धर्मेंद्र मान सर के थ्रू उन्होंने बोला कि आप एंकरिंग कर लो। तो ये एंकरिंग किया करते थे वहां पे, और एंकरिंग करते थे, लोगों को बुलाते थे, वहां सीएनटी होते थे, संतोष सर जाया करते थे और हम लोग एज ए डाउनलाइन वहां पर जाके अटेंड किया करते थे। और वहां पर धीरे धीरे करके इन्होंने कॉलेज को स्टूडेंट का टीम बनाया। संडे संडे एंकरिंग करते थे तो सेंटर ऑफ द स्टेज में रहते थे, तो इनके कॉलेज स्टूडेंट और वो सब आके इनको सेंटर ऑफ द स्टेज देखते थे क्योंकि ये मेन एंकर थे। और धीरे धीरे इनकी टीम बिल्ड होनी शुरू हुई। और वो जो इन्होंने 10 साल मेहनत लगाया उसका परिणाम ये है कि आज ये ऑडी Q3 चलाते हैं और आज के दिन मंथली इनकम 10 से 12 लाख रुपए महीना है। तो ये है टेस्टिमनी। एक मिडिल क्लास फैमिली में इन्होंने जन्म लिया था। और जब धीरे धीरे करके जब एजुकेशन किया तो उसके साथ ही उन्होंने वेस्टी स्टार्टअप किया था इंजीनियरिंग पढ़ते हुए। ठीक है, शुरुआत में पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते थे, बोलते थे कि वेस्टीज करो या घर में रहो। तब भी इन्होंने वेस्टीज को चुना और अपने अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ इन्होंने काम स्टार्ट किया। और धीरे धीरे रिजेक्शन भी मिला, कोई स्टार्ट किया कोई नहीं किया, डिस्करेज किया। लेकिन इन्होंने शुरुआत में 3 ईयर का कमिटमेंट लिया कि मैं 3 साल तक तो सोचूंगा ही नहीं कि करना है कि नहीं करना। और यही कारण है कि फर्स्ट ईयर तक के एंड तक इनका 20,000 रुपए पर मंथ का इनकम स्टार्ट हुआ। सेकेंड ईयर के एंड तक 40,000 रुपए पर मंथ का इनकम स्टार्ट हुआ। थर्ड ईयर के एंड तक 1 लाख रुपए महीने का इनकम स्टार्ट हुआ। फोर्थ ईयर के एंड तक 5 लाख पर मंथ का इनकम स्टार्ट हुआ। और 5वें साल के बाद इनका बूमिंग स्टेट आया और 10 लाख से ऊपर का इनकम में आया। यानी कि ओवरनाइट सक्सेस से पीछे 5 से 10 साल का मेहनत था। आज के दिन पूरे इंडिया में इनकी टीम जो है 1 लाख से ज्यादा की टीम है। और ये 80 से ज्यादा ऐसा लोग है जो 1 लाख से ऊपर की इनकम कमा रहे हैं, 10 से ज्यादा कंट्री घूम चुके हैं। और इनको क्रिकेट देखने के लिए भी इनको मिलता नहीं था मौका, लेकिन 2019 में ये वर्ल्ड कप जो है इंग्लैंड में जाकर देख कर आए। तो इन्होंने ये सारा चीज कैसे किया, 11 लाख की इनकम, 7 डिजिट इनकम कैसे पाया? इन्होंने पाया एक ही तरीका करके कि सिस्टम को फॉलो किया, यानी जो अपलाइन ने सिस्टम बताया उसको इन्होंने फॉलो किया, इन्होंने अपना दिमाग नहीं लगाया। फिर 3 साल का कमिटमेंट लिया और कोई भी संडे सीएनटी मिस नहीं करता। देखिए, मौका शिवम गोस्वामी के पास भी था, लेकिन शिवम गोस्वामी से पहले मौका उस पर्सन के पास था जो इससे पहले रेगुलर एंकरिंग करता था, मंथली सैलरी भी लेता था। लेकिन उसके इरेगुलर होने के कारण शिवम गोस्वामी के पास मौका आया। यानी कि जो सिस्टम्स में टिका रहता है, कमिटेड रहता है और टाइमली अटेंड करता है, उसको अपॉर्चुनिटी मिलता है। यानी कि वीर भोग्य वसुंधरा। अगर ये टाइम पर नहीं रहता, प्रोग्राम कभी आते कभी नहीं आते, तो इतना बड़ा सक्सेसफुल जर्नी इनका नहीं रहता। इन्होंने अपलाइन को फॉलो किया, कभी भी कंपनी के ट्रेनिंग को मिस नहीं किया, किताबों को पढ़ने की एक आदत डाला, अपने सपने के लिए भागा। और 3 साल तक सेक्रीफाइस किया, कुछ भी नई चीज न देख के वेस्टेज को प्रायोरिटी बनाया। क्रिकेट चल रहा था, क्रिकेट को नहीं देख रहे थे कि एक दिन ऐसा आएगा कि क्रिकेट मेरे सामने चलेगा, और उस चीज को इन्होंने सेल्फ प्रूव किया। और 24 साल की उम्र आते आते अपने आप को रिटायरमेंट कर लिया। आज के दिन ये पैसे कमाने के लिए नहीं दौड़ते हैं, सिर्फ लोगों को मोटिवेट करने के लिए बाहर निकलते हैं घर से। तो ये अपने आप में बहुत ही बड़ा सक्सेस स्टोरी है जिसको आपको जानना चाहिए। और एक और सक्सेस स्टोरी मैं आपको बताना चाहूंगा, ये है मिस्टर खुशहाल शर्मा। 17 साल की उम्र में डायरेक्ट सेलिंग इनके जीवन में आया। ठीक है, वो अपने स्कूल कॉलेज पढ़ते हुए इनको नेटवर्क मार्केटिंग किसी ने बताया। और इसका एक ही ड्रीम था कि बाइक लेके कार लेके मैं अपने कॉलेज में जाऊंगा। 19 साल का होते होते कार खरीद के कॉलेज में गया और रिकॉर्ड हो गया कि कॉलेज स्टूडेंट अपना पैसे से कार खरीदा।
ठीक है। इसी में वर्किंग करते करते, नेटवर्क मार्केट में काम करते करते पर्सनालिटी डेवलपमेंट हुआ। और ऐसा नहीं है कि पहले दिन से सक्सेसफुल हुआ, पहला सेल आने से पहले 119 लोगों ने इसको रिजेक्ट किया। ठीक है, 119 लोगों का रिजेक्शन के बाद भी सिस्टम से टिका रहने के कारण आज के दिन ये 10 लाख से ऊपर महीना कमा रहा है। 22 साल की उम्र होते होते रिटायर हो चुका है। अब ये पैसे के लिए काम नहीं कर रहा है, दूसरों की ड्रीम पूरा कराने के लिए कर रहा है। अगले साल जनवरी तक ये मर्सिडीज लेने वाले हैं। तो जस्ट सोचिए, आज के दिन इनकी उम्र 24 साल है। 24 साल की उम्र में अगर 10 लाख रुपए महीने में पहुंच चुका है, तो अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। और इन्होंने जीवन के वो सारे सक्सेस देखे हैं। देखिए, दुबई में जाके ऊपर से जाके पैराग्लाइडिंग करना इतनी कम उम्र में भी बहुत बड़ी बात है। और इनके काम करने का सिंपल तरीका था, जो अपलाइन ने बताया उसको फॉलो करना, कंपनी का कोई मीटिंग नहीं मिस करना, कंपनी के सारे मीटिंग अटेंड करते हुए ब्लाइंडली अपलाइन को फॉलो किया और ड्रीम के लिए वर्क किया। और यही कारण है कि कॉलेज में कार अपने पैसे से खरीदने वाला पहला लड़का बना था। और भी बहुत सारे टेस्टिमनी हैं। ये अभिषेक दुआ जी है, ये भी वेस्टिज से 10 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। और ये मिस्टर कुशाल शर्मा के अपलाइन है। इन्होंने 3 बंगला ले चुका है और चौथा बंगला अभी बुक किया है गुड़गांव में। तो इतने सारे प्रॉपर्टी, 6 करोड़ से ज्यादा का प्रॉपर्टी नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू कमाया है इन्होंने। और इस सब का पावर क्या है कि इन्होंने सिस्टम को फॉलो किया। ये मिस पूर्णिमा सिंह है, एक मिडिल क्लास फैमिली में बॉर्न हुई थी। और वेस्टिज से पहले इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही थी। उससे पहले इनकी मम्मी जो थी, इनके पापा की जगह पुलिस में जॉब लगा था। इसके पापा का अर्ली एज में डेथ हो गया था। और इन्होंने इनके मम्मी के मेहनत देखा तो इनको लगा कि अगर मम्मी ऐसे ही जॉब करते रहेगी और मैं ऐसे भी पढ़ाई करके कुछ भी नौकरी करूंगी तो सपने कभी पूरे नहीं होंगे। तो इन्होंने दिल्ली में सेमिनार अटेंड करना शुरू किया, धीरे धीरे नेटवर्क मार्केटिंग टीम बिल्ड करना शुरू किया। और आज के दिन 2.5 लाख रुपए महीना इस बिजनेस से कमा रही है। 2 फॉरेन कंट्री में घूम चुकी है और सिस्टम को फॉलो करके सुपर सक्सेसफुल बन चुका है। लीडिंग मतलब यूथ आइकन में काउंट होती है वेस्टिज का। तो यही आपका भी स्टेटस होगा। अगर आप सिस्टम को फॉलो करेंगे तो आप अपने सारे सपने को पूरा कर सकते हैं। Start working to fulfill your dream. Otherwise, someday someone will put you in their dream. अगर आप अपने ड्रीम के पीछे नहीं भागोगे तो एक समय ऐसा आएगा कि आपको दूसरों के ड्रीम पूरा करने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। तो आपके पास आज के दिन ऑप्शन है कि आप अपने ड्रीम के पीछे भागना चाहते हैं या दूसरे के ड्रीम के लिए काम करना चाहते हैं। और हर कोई का स्टार्टअप, मैं जैसा शिवम गोस्वामी जी का बताया था वैसे ही कहना चाहता हूं कि हर कोई रातों रात सक्सेसफुल नहीं बना है। सारे लोग जीरो से स्टार्टअप करके कैरियर के पीक में पहुंचे हैं। 1980 में देखो, बर्गर मतलब एक शेफ का काम करते थे जेफ बेज, और आज के दिन करीब 200 बिलियन डॉलर के मालिक है। यानी 200 बिलियन डॉलर आप ऐसे समझ लीजिए, 100 बिलियन डॉलर जो होता है वो 7.5 लाख करोड़ होता है। तो अब 200 बिलियन डॉलर यानी 15 लाख करोड़ के मालिक है जेफ बेजोस। और इतना पैसा आने का एक ही कारण है कि इन्होंने कंटिन्यूअस वर्क किया, मेहनत किया, सिस्टम के पीछे भागा। और आज के दिन अमेजन का सिस्टम थ्रू आउट इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में है। तो जितने ज्यादा लोगों को आप सर्व करोगे उतना ही सुपर सक्सेसफुल बनेंगे। हमारा प्राइम मिनिस्टर का भी आपके पास एग्जाम्पल है कि देखिए, गरीबी से स्टार्टअप करके और इन्होंने आरएसएस ज्वाइन किया, फिर सिस्टम को फॉलो किया, समय आने पर मुख्यमंत्री बना, 4 बार मुख्यमंत्री और 2 बार प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद भी पूरे इंडिया में, यही नहीं पूरी दुनिया में नंबर 1 नेता के रूप में माना जाता है। और ये पीक में पहुंचने का कारण क्या था? शुरुआत से मेहनत। तो आपको भी अपने लिए एक मेहनत और एक मिसाल बनाना है, जैसा हमारे राष्ट्रपति जी ने बनाया था, जैसा सचिन तेंदुलकर ने बनाया, जैसा धोनी ने बनाया। देखिए, धोनी का ये लिखा भी हुआ है, MS धोनी टिकट कलेक्टर। फुटबॉल बहुत अच्छा खेलने के कारण धोनी को रेलवे ने स्पोर्ट्स के कोटे में रख लिया था, टीसी के रूप में। वो टिकट कलेक्टर थे। ठीक है। और फुटबॉल अच्छा खेलने के कारण क्रिकेट में उन्होंने हेलीकॉप्टर शॉट का इजाद किया और क्रिकेट में सक्सेसफुल बने। और आज के दिन देखिए, अगर उन्होंने मेहनती नहीं बनते, उतना जोश वाले बंदे नहीं होते और कंटिन्यूस टिके हुए नहीं होते, तो आज धोनी को कोई नहीं जानता। तो आपको भी अपने लेवल का मेहनत करना है और मैरी कॉम की तरह सुपर मॉम आप और या सुपर डैड आपको बनना है और लाइफ में सक्सेसफुल बनना है। तो बिलीव इन योरसेल्फ। द फर्स्ट सक्सेस टू सक्सेस क्या है? पहले आप अपने आप से बातें करिए, सेल्फ टॉक को अच्छा करिए और अपने आप को बोलिए हाँ मैं कर सकती हूँ। देखिए, इस दुनिया में एक सबसे खूबसूरत बात क्या होता है ना, कि हर दिन सवेरा आपको मौका देता है जीरो से स्टार्ट करने के लिए। अगर आज आप मेरी बात को सुनकर समझ के जीरो से स्टार्ट करेंगे तो भी ए मैटर ऑफ फ्यू मंथ और फ्यू ईयर आप सुपर सक्सेसफुल बन जाएंगे। पुराने बोझे को नहीं धोना है।
जो हो चुका बीत गई सो बात गई, उसको आपको भूल जाना है और आज से आपको नए तरीके से काम करना है। और नया तरीका बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। आपको अपने सपनों का लिस्ट बनाना है और अपने अपनों का लिस्ट बनाना है। यानी कि आज आप अपने सपनों को लिखिएगा। अभी मैं संध्या मैडम से बात करते हुए बताया था कि कई लोग आइसक्रीम बचपन में नहीं खाए, वो भी ड्रीम रह गया, और अभी आइसक्रीम नहीं छोड़ते कि बच्चे क्या सोचेंगे आइसक्रीम खा रहे हैं। आप उसको भी सपने में लिखिए और एक दिन आप जब वेस्टेज से इनकम आएगा, जी भर के आइसक्रीम खाइए, जी भर के आप फ्रूटी को पीजिए, जी भर के। अगर आपको कोल्ड ड्रिंक बचपन में नहीं मिला था तो जी भर के पीजिए। अपने एक एक करके सपने को पूरा करिए और उसको टिक करते जाइए। आपने 10 सपने लिखे, कोई 50 रुपए का, कोई 100 रुपए का, कोई 200 रुपए का, कोई 500 का, कोई 1000 का, कोई 5000 का, कोई 10,000 का, कोई 20,000 का, कोई 1 लाख का, कोई 10 लाख का। और जब आप नीचे से टिक करते हुए 8 सपने पूरे कर लिए ना, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को सिग्नल जाएगा कि जो इंसान 8 सपने को पूरा कर सकता है वो 9वां को भी करेगा और 10वां को भी करेगा। और 10वां सपना क्या होगा? आपका अपना मर्सिडीज। तो आपके सब कॉन्शियस माइंड को आप स्ट्रांग बनाइए, अपने वाई को स्ट्रांग बनाइए। जितना बड़ा वाई होता है ना, उतना ही बड़ा आपका सक्सेस का कारण होता है। तो यानी कि अगर आप सब लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं, तो आपके सपनों में दम नहीं है, इसलिए आप सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं। कई बार हम सोचते हैं कि हम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? हम आगे इसलिए नहीं बढ़ रहे हैं क्योंकि मेरा वाई ही क्लियर नहीं है। तो आज रात को बैठ के आपको वाई क्लियर करना है कि मुझे क्यों वेस्टेज करना है, या फिर मुझे आगे क्यों बढ़ना है। मुझे 10 लाख रुपए महीना चाहिए, तो क्यों चाहिए? भगवान क्यों दे 10 लाख रुपए महीना? ठीक है। अमिताभ बच्चन जी ने एक बार कहा था कि मैं जीना चाहता हूं, इसलिए काम कर रहा हूं। कई लोग बोले आप रिटायरमेंट क्यों नहीं ले लेते? तो बोला रिटायरमेंट के बाद तो मरना पड़ता है ना, लेकिन मैं जीना चाहता हूं। तो उनका वाय बहुत क्लियर है, इसलिए हर बीमारी से, हर प्रॉब्लम से वो बाहर निकल के आ जाते हैं। तो आपका क्या वाय है? आज आप लिखिएगा, आप अपने सपनों को लिखिएगा, अपने पूरे लिस्ट बुक को री बनाइए। आज सोचिए आज आपका पहला दिन है वेस्टेज मार्केटिंग में, और अपने जितने जान पहचान है सबको लिस्ट बनाइए। लिस्ट बनाने के बाद क्या करना है? 7 मिस्टेक से अपने आप को दूर करना है। पहला मिस्टेक क्या है? मैं अकेले खुद कर लूंगा, री इन्वेंटिंग द व्हील। ये चीज नहीं करना है। नया नया तरीका आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। आपके अपलाइन के द्वारा, हमारे द्वारा जो सिस्टम बनाया गया है, उसको फॉलो करना है। और उसी को फॉलो करके टेस्टेड सिस्टम से आपको आगे बढ़ाना है। अपने आप को बहुत बड़ा स्मार्ट हम समझते हैं। कारण क्या होता है? क्योंकि हम अपने फील्ड में स्मार्ट होते हैं, लेकिन आपका फील्ड और नेटवर्क मार्केटिंग का फील्ड अलग है। ये चीज समझिए। मैं डॉक्टर के जगह जाके ऑपरेशन नहीं कर सकता, लेकिन सेल क्लोजिंग डॉक्टर से बेटर कर सकता हूं। तो आपको जो अपलाइन जिसने बिजनेस में लाया है, उनके साथ ही आपको मिलके काम करना है, जमीन पर आके काम करना है। कहीं भी आपको ईगो नहीं रखना है। ठीक है। वो री इन्वेंट इसलिए करते हैं क्योंकि वो जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं, शॉर्टकट ढूंढते हैं। लेकिन शॉर्टकट कहीं भी होता नहीं है। जो शॉर्टकट वाला चीज होता है ना, वो भरभरा के गिरने के लिए होता है। आप खुद सोचिए, आपने रेत का पहाड़ बनाया, तो रेत का पहाड़ कब तक टिकेगा? तेज हवा आएगा तो बह ही जाएगा। तो राइट अप्रोच क्या है? आप सिस्टम को फॉलो करिए। 100% जो चीज डुप्लीकेट हो सकता है वही करिए, और टीम स्पिरिट के साथ जिए। टीम स्पिरिट क्या कहता है? पहले आपका, अपने आप को सर्व करने से पहले दूसरे को सर्व करिए, ये टीम स्पिरिट कहलाता है। तो पहले मिस्टेक से आपको दूर रहना है। फिर दूसरा मिस्टेक क्या होता है? स्मॉल टाइम अप्रोच, कि वेस्टिज से मिला तो ठीक है, नहीं तो अपनी नौकरी तो ठीक ही चली रही है। वेस्टिज से मिला तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, जरूरी थोड़े हर कोई थोड़े सक्सेसफुल। हम अपने आप को बहुत सारे जस्टिफिकेशन देते हैं मन में, और जिसके कारण हमें दौड़ने के लिए वो एनर्जी नहीं आती है कि हम दौड़े तो दौड़े क्यों। ऑलवेज ट्रीट वेस्टेज लाइक योर हॉबी और या पार्ट टाइम जॉब, और कोई कमिटमेंट नहीं करते हैं। यही कारण होता है कि सक्सेस आता नहीं है लाइफ में। तो आज आपको अपने आप से भी कमिटमेंट करना है, और अपने अपलाइन के साथ बैठ के भी कमिटमेंट एक दूसरे को करना है। और आपको राइट माइंडेड, बिजनेस माइंडेड, आप जस्ट सोचिए वेस्टेज में आपका 10 लाख रुपया लगा है। आज लिखिएगा माई इन्वेस्टमेंट इन वेस्टेज 10 लाख रुपए, और वो सोच के आप काम करें। जस्ट सोचिए अगर आपने 1 करोड़ रुपए का दुकान खोला और कल सुबह 7 बजे से स्टार्टअप करना है, तो आप खुद ही सुबह उठ के राइट टाइम पे जाके शटर ऑन करेंगे। क्यों? क्योंकि आपका 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। फिर आप कस्टमर का इंतजार करेंगे, दिन भर बैठेंगे दुकान में। क्यों? क्योंकि आपका 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। वेस्टेज में आपका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसलिए आप निकल भी नहीं रहे हैं। तो आपको बिजनेस माइंडेड बनना है, और वेस्टेज को एज ए बिजनेस समझ के करना है। फिर से अपने बिल्ड रीबिल्ड करिए ड्रीम को, उसको स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन से बांधिए। एकदम स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन क्या होता है?
आप उस पल को याद करिए, उस भावनाओं को याद करिए, बचपन का समय या किसी समय में जब पैसे की कमी के कारण या रिश्ते में कुछ दरार के कारण आपको जो चीज चाहती वो नहीं मिली, और उस भावनाओं से अगर आप अपने ड्रीम को बांधेंगे तो आपका जो स्ट्रॉन्ग वाई होगा ना और अच्छा हो जाएगा, एकदम कनेक्ट हो जाओगे आप और उसको पूरा करने के लिए जाओगे। जब मैं पहला कार लेना चाहता था ना, तो मैं कार सेलेक्ट कर रहा था, तो मेरे एक रिलेटिव ने बोला कि तुम ना कार जो लेना वो मारुति 800 लेना या अल्टो लेना, क्योंकि तुम तो पालम में रहते हो, दिल्ली में पालम की गलियों में बड़ी कार नहीं जाएगी। तो मेरे मन में बड़ा ही एक अजीब सा फीलिंग आया कि मैं क्या बड़ा कार नहीं ले सकता? क्या मैं एलिजिबल नहीं हूँ? भगवान ने क्या मुझे बड़े कार में बैठने के लिए नहीं बनाया है? और मेरा वाई स्ट्रांग हो गया कि मैं कुछ भी लूंगा गाड़ी, मारुति का नहीं लूंगा और बड़ी ही गाड़ी लूंगा। और मेरी पहली गाड़ी जो थी वो टोयोटा इटियोस लीवा थी, और दूसरी गाड़ी होंडा डब्ल्यूआर भी है। तीसरी भी जो मैं लूंगा वो बड़ी ही गाड़ी होगी, छोटी गाड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि मेरे माइंड में स्ट्रांग वाई हो चुका है, गाड़ी बड़ा लो, अच्छा लो, सुंदर लो। कोई ये ना बोले कि इस गली में नहीं जा सकती, अरे गली में नहीं जा सकती तो हम बाहर में लगाएंगे, लेकिन लेंगे तो बड़ी गाड़ी। तो मेरा वाई स्ट्रांग हुआ था उस शब्द को सुनकर। तो आपके भी जीवन में बहुत सारे छोटे छोटे घटना है जहां पैसे की कमी के कारण आपको कुछ सुनना पड़ा हो, उस पल को याद करके अपने ड्रीम के साथ बांधिए और अपना स्ट्रांग डिटर्मिनेशन बनाइए, और बिलीव इन इमीडिएट एक्शन। ठीक है, एक 2 मिनट रूल बना के चलिए, जो काम 2 मिनट में हो सकता है उसको इमीडिएट करना है। फिर से मेरी बात को रिपीट करिए, जो काम 2 मिनट में हो सकता है उसको इमीडिएट करना है। मान लीजिए आपका बेटा बोला कि मुझे जेरोक्स चाहिए, आप जेरोक्स उनके सर्टिफिकेट का 2 मिनट में करके दे सकते हैं। आप इमीडिएट करके दीजिए, मेल आप 1 मिनट में करके दे सकते हैं इमीडिएट के लिए। आपके डाउनलाइन ने बोला एक ज्वाइनिंग लगाना है, और वो या तो आप उनको सिखा दीजिए 2 मिनट में, या 2 मिनट में करके दे दीजिए। अगर किसी का कोई भी काम पेंडिंग रहता है और वो छोटे छोटे काम को भी हम पेंडिंग करते हुए एक पेंडिंग की पहाड़ खड़ा कर देते हैं, तो हमारा माइंड जो होता है उसके बोझ में दब जाता है, और उसमें दब जाने के कारण वो काम करने के लिए, आपको नहीं करने के लिए और ड्रीमिंग वर्ल्ड में जाने के लिए प्रेरित करता है। तो आज से आपको 2 मिनट रूल अपने जीवन में डालना है कि जो काम 2 मिनट में हो सकता है वो आप इमीडिएट करेंगे। वो, और एक और रूल आपको बना के रखना है कि आज के बाद 100 रुपए या 200 रुपए से नीचे का जो प्रोडक्ट होगा उसमें आप बार्गेनिंग नहीं करेंगे। अपना एक सर्टेन लेवल फिक्स करिए, 500 रुपए से नीचे का चीज में मैं बार्गेनिंग नहीं करूंगा। हम जीवन में बहुत बड़ा समय सिर्फ बार्गेनिंग और झगड़ा और विवाद करने में ही गवा देते हैं, जिस समय को हम यूटिलाइज कर सकते हैं लाइफ में सक्सेसफुल बनने के लिए। बिलीव इन इमीडिएट एक्शन, कभी भी गिव अप नहीं करना, नेवर गिव अप। मेक योर बिजनेस बिग, यू हैव टू थिंक बिग, जितना बड़ा सोच सकते हो आप बड़ा सोचिए। जब सिद्धार्थ सर ना ड्रीम लिखवा रहे थे, तो बोला कि आप सबने ड्रीम लिख लिया, कितना लाख रुपया महीना कमाएंगे लिख लिया? जब पहली बार लिखवाए थे 2016 की बात है, मिलियनर माइंड में, तो मैंने 1 लाख लिखा, क्योंकि 1 लाख तक जाने के लिए भी सोचना पड़ता था। तो उन्होंने बोला आप उसके आगे एक जीरो और लगा दो, 10 लाख आप कमाओगे आने वाले 5 साल के अंदर। तो यही चीज होता है, आप जितना बड़ा सोचोगे उतना ही बड़े तक आ सकते हैं। तो 10 लाख नहीं भी पहुंचा हूं तो 4 लाख तक तो पहुंचा हूं ना, अगले साल तक मैं 10 लाख में भी पहुंचूंगा। तो आप बड़े सोचेंगे तभी बड़ा तक पहुंच सकते हैं। तो आप अपने सपनों की उड़ान दीजिए, जितना ज्यादा सोच सकते हो उतना बड़ा सोचिए। हमारे राष्ट्रपति जो अब्दुल कलाम जी थे, उन्होंने बोला था कि भारतीयों की ये प्रॉब्लम नहीं है कि वो सपने नहीं देखते और पूरा नहीं होते। प्रॉब्लम क्या है कि वो छोटे सपने देखते हैं, उसके पूरा हो जाने के बाद आगे का सपना नहीं देखते। आपने सपना देखा कि मेरा अपना घर हो 2 BHK, आपने 2 BHK ले लिया, आपका घर फैमिली अच्छा चल रहा है, लेकिन उसके बाद आपके बच्चे भी बड़े होंगे और उनके लिए भी एक फ्लैट चाहिए, उनके लिए भी एक घर चाहिए। तो उसके लिए फर्दर आप 3 BHK 4 BHK या उनके लिए दूसरा घर के लिए आप सपना नहीं देखते हैं। यही कारण है कि आपके बच्चों को भी जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। आप सपना देखिए ना, आपने जो 40 साल का एक्सपीरियंस, 30 साल का एक्सपीरियंस किया है, उस एक्सपीरियंस को अपने बच्चे के ऊपर डालिए, ताकि उसको अपना जीवन की लड़ाई जीरो से स्टार्ट ना करना पड़े। नौकरी पैसा लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है ना, रिटायरमेंट होते ही सोचते हैं कि मेरा जीवन अब हो गया, अब बच्चों को अपने आप इस दुनिया में सरवाइव करना है। अगर वो अपने 30 साल 40 साल के एक्सपीरियंस भी बच्चों को हेल्प करे ना, तो बच्चे का सरवाइव नहीं करना, ग्रोथ करना सुपर फास्ट हो सकता है। लेकिन ये आज के दिन कोई नहीं करता। लेकिन मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आज आप सही तरीका को जान गए हैं, तो उस चीज को जरूर करेंगे। आज के बाद आप अपने आप को प्रॉब्लम कभी भी नहीं समझेंगे। ठीक है, अब इनिशियल में क्या होता है, एक मिस्टेक ये भी होता है कि हम खुद को प्रॉब्लम मानते हैं और सोचते हैं कि मेरे को अच्छा लोग नहीं मिला, मेरे को अच्छे लोग, मेरी जान पहचान ज्यादा नहीं है, मैं अच्छा से बोल नहीं सकता। लेकिन इसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं होता।
नेटवर्क मार्केटिंग भी बहुत लंबा गेस्टेशन पीरियड वाला बिजनेस है और लाइफ भी बहुत लंबा गेस्टेशन पीरियड वाला समय होता है और हर चीज सीखा जा सकता है, हर चीज किया जा सकता है। एक गूंगा इंसान, एक अंधा इंसान भी वेस्टेज में सक्सेसफुल हो सकता है। तो ऊपर वाले ने तो हमें सब कुछ से नवाजा है। तो राइट अप्रोच क्या है? हमेशा कॉन्फिडेंट रहिए, आता है तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। एवरीवन कैन क्रिएट वंडर विद राइट एटीट्यूड। राइट एटीट्यूड से हर कोई वंडरफुल एक्टिविटी कर सकता है। सक्सेसफुल अपलाइन को ट्रैक करिए, उनके मोशन एक्शन सबको आप पूछिए, सीखिए, उनको मेंटर बनाइए और उसके साथ आप फॉलो अप करिए। ठीक है। कई लोग रिएक्शन को पर्सनली ले लेते हैं कि अगर इसने ना बोला तो मेरी गलती है, या फिर मेरी तो शर्म से मैं कहाँ डूब मरूं, मेरा नौकरानी ने मेरे को मना कर दिया या वो ड्राइवर ने मुझे मना कर दिया। जबकि सेल्स के फील्ड में कोई भी चीज को पर्सनली नहीं लिया जाता। आप खुद कपड़े खरीदने जाते हैं तो याद करिए कि हजारों कपड़े को फेंकने के बाद आप एक को सिलेक्ट करते हैं। क्या दुकानदार आपको गाली देता है? नहीं ना। वो सेल्स का पार्ट होता है। वैसे ही ये आपका बिजनेस का पार्ट है। यस नो चलता रहेगा और इसी के साथ आपका सक्सेस आएगा। आपके जीवन में 300 लोगों को टच करना या 500 लोगों को टच करना लिखा हुआ है। आप अपना कर्म करते रहिए, सक्सेस तो 100% आएगा। सीढ़ी भी अगर अप डाउन ना हो तो सीढ़ी नहीं रहता, वो स्लोप बन जाता है। और स्लोप में चढ़ना बहुत ही मुश्किल होता है। आज भी माउंट एवरेस्ट पर कोई नहीं चढ़ पाया, क्योंकि सबसे स्टीपेस्ट स्लोप है वहां पर। तो जीवन में आपको सीढ़ी बनना पड़ेगा ना, स्लोप से आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो यस नो इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। ठीक है। आप हमेशा ट्रिपल एस फॉर्मूला को याद रखिए। समवन विल कम, समवन विल नॉट, सो व्हाट, समवन इज वेटिंग फॉर यू। कुछ लोग आपके साथ आएंगे, कुछ लोग आपके साथ नहीं आएंगे। सो क्या, कोई ना कोई आपका इंतजार कर रहा है, कोई ना कोई बोलेगा कि आप कहाँ थे, आप ही के साथ मुझे बिजनेस करके आगे बढ़ना है। तो आप राइट अप्रोच के साथ ट्रिपल एस फॉर्मूला को सोचते हुए करिए। और इनिशियल में हम रिटेल सेल को इग्नोर करते हैं। हम अगल बगल प्रोडक्ट को प्रमोट करने में सोचते हैं कि पड़ोसी क्या सोचेगा कि मैं सेल्समैन बन गया। ऐसा नहीं सोचना है। ये इनिशियल टाइम का हिकअप रहता है। और अब सेल्स और लोगों की ना को हाँ कराना सीखते हैं तो आपके अंदर वो एबिलिटी डेवलप होती है। देखिए, हाँ को आपने हाँ कराया, आपने 10 लोगों से बात किया, 2 लोगों ने हाँ कराया, आप बिजनेस कर रहे हैं। आप में कुछ भी 1 रुपया का भी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट नहीं होगा। जो 8 लोग ना किए ना, उनसे बात करके उनमें से 3 लोगों को हाँ कराने में जो आपने उनको रिप्लाई किया, यही आपके स्किल को इंक्रीज करता है। तो आपको ना को हाँ कराने का तरीका को सीखना है, अपलाइन का हेल्प लेते हुए। फिर कई लोग ड्रीम स्टीलर की बात सुनते हैं और इस कारण जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। ड्रीम स्टीलर क्या होते हैं? वो लोग जो मेहनत नहीं करते लेकिन जानकारी ज्यादा हो जाता है। तो ओवर नॉलेज हमेशा डेंजरस रहता है और उस डेंजरस चीज से आपको दूर रहना है। आपको वेस्टिज में आप कौन हो, आपके अपलाइन कौन है, उसका लाइन ऑफ जो एलओएस है, लाइन ऑफ अपलाइन है, उसके सिवा बाकी लोग से कोई कंसर्न नहीं रहना चाहिए। कभी कभार हाँ ना कर लिया, ठीक है। उनसे बहुत ज्यादा दिल मिलाने की कोई जरूरत नहीं है। और ना ही वेस्टिज के बाहर दूसरे कंपनी में काम करने वाले से दिल मिलाना है। कभी कभी प्रोस्पेक्टिंग कर लीजिए, लेकिन आप अपना 2 मीटर का डिस्टेंस हमेशा मेंटेन करिए। लोग नेगेटिव बोलते हुए आपको कैलकुलेशन में इतना उलझा देंगे कि आपको लगेगा कि आप जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन आप जस्ट सोचिए, अगर वेस्टेज में आप आगे नहीं बढ़ सकते तो 2 करोड़ यूजर कहाँ से आ गए? अगर वेस्टेज में आप अगर पढ़े लिखे होके भी नहीं बढ़ सकते तो मोइन खान सक्सेसफुल कैसे हो गया? ठीक है। आंख होते हुए भी आप आगे नहीं बढ़ सकते तो अंधे लोग यहाँ सक्सेसफुल कैसे हो गए? पैर होते हुए भी आप आगे नहीं बढ़ सकते तो फिजिकली चैलेंज लोग आगे कैसे बढ़ गए? इसलिए ड्रीम स्टीलर की बातें नहीं सुननी है। फिर कई लोग अपने अपलाइन को गाली देते हैं। ये बिजनेस जो है ना, प्योर डुप्लीकेशन का बिजनेस है। और आप ये मान के चलिए कि आप अपने अपलाइन को गाली दे रहे हैं तो आपका डाउनलाइन भी आपको उसी तरह से गाली देगा। अगर आप अपने अपलाइन का खून पी रहे हैं तो आपका डाउनलाइन भी एक दिन आपका खून पिएगा। ये एकदम ट्रांसफर ऑफ फेट होता है, ट्रांसफर ऑफ एटीट्यूड होता है, ट्रांसफर ऑफ वे ऑफ वर्किंग होता है। सिद्धार्थ सर का भी ट्रेनिंग जो मैं अटेंड किया था, उन्होंने बोला था जो जैसा होता है उसका डाउनलाइन भी वैसा ही बन जाता है। तो आपको ये गलती कभी भी नहीं करनी है। सबके साथ रेस्पेक्ट करना है, 7 बेसिक स्टेप को फुल्ली फॉलो करना है। 100% प्रोडक्ट को यूज करिए। प्रोडक्ट के बारे में और इनकम के बारे में लोगों को जानकारी देते रहिए। डेली कम से कम 3 लोगों को प्लान बताना ही बताना है। एक आदत डाल के रखिए, सिंपल तरीके से लोगों को प्लान बताना है। उनकी लिस्ट खुलवानी है, अपना भी लिस्ट बनाना है, लोगों को इन्वाइट करना है, खुद ही 1 to 1 प्लान देना है। और उसके बाद टीम वर्क एंड फॉलो अप करना है। ये टीम वर्क और फॉलो अप वाला जो सिस्टम है ना, यही चीज आप एलोबरेट लाइफ में नहीं करते हैं और अटक जाते हैं। टीम वर्क में क्या आता है?
टीम वर्क में एक छोटा सा काम आपको करना है, आपको जिसने स्टार्टअप कराया उससे डेली बात करने की आदत डालनी है। सिंपल सा, आपको जिसने स्टार्टअप कराया है या आपका जो एक्टिव अपलाइन है उससे आपको डेली बात करने की आदत डालनी है। फिर और नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, आपने जिसको कोई कोई पर्सन आपके डायरेक्ट देख रेख में आ गया, उनसे आपको डेली बातें करनी। इसी सिस्टम को बोला जाता है कोर टीम वर्क। तो आपको अपना कोर बनाना है, यानी कि वो 6 से 10 लोग जिसको आपने स्टार्टअप कराया है या बाय चांस में वो आपके देखरेख में है, उनसे आपको डेली बातें करनी है। कब बातें करनी है? मीटिंग हो जाने के बाद, यानी कि रात को 9 से 10 बजे के बीच में आप डेली अपने कोर से बात करेंगे और उनको भी एनकरेज करेंगे कि वो अपने कोर से बातें करें। एक हैबिट डाल के रखिए, आगे पीछे चलता है टाइमिंग का, लेकिन एक हैबिट डाल के रखिए कि आपको कैसे काम करना है, अपलाइन से पूछना है, अपने डाउनलाइन को बताना है। जब आप ये कनेक्टिविटी से कनेक्ट नहीं रहते हैं और 2-2 महीना, 3-3 महीना, साल-साल भर यही नहीं पता होता है कि आगे क्या करना है, तो आप अपने डाउनलाइन को नहीं सिखा पाते हैं कि आगे क्या करना है और वही कारण है कि कहीं न कहीं स्ट्रक हो जाते हैं। फिर आपको फॉलो अप क्या होता है? जितने लोगों को भी आपने स्टार्टअप कराया, जो सक्सेसफुल हो चुके हैं, उससे धीरे-धीरे आप डिस्टेंस मेंटेन करिए और जिस नए लोगों को आपने स्टार्टअप कराया है, उन सब का नाम का लिस्ट अपने स्क्रीन सेवर में रख लीजिए और उनसे ज़्यादा से ज़्यादा बात करिए ताकि वो आपसे बिज़नेस सीख सके। जब सीख जाएँगे, तब धीरे-धीरे उनसे डिस्टेंस मेंटेन करिए ताकि आप नए लोगों के लिए अवेलेबिलिटी रहे। तो ये एक एलआरयू प्रिंसिपल में काम करती है, लीस्ट रियूजेबल प्रिंसिपल। यूनिट, यानी कि आपको जो है ये ध्यान रखना है कब किसके पास ज्यादा बैठना है और कब किससे कट ऑफ होके अगले के पास ज्यादा बैठना है। जो बड़े बड़े लीडर होते हैं ना, वो डेप्थ डाइविंग में बिलीव करते हैं। डेप्थ डाइविंग का मतलब है वो मेरे पास आया, मुझे स्टार्टअप किया, 3-4 दिन या 3-4 महीना मेरे साथ खूब काम किया, मुझे अच्छे से सिखा दिया, फिर मेरे ही डाउनलाइन में उन्होंने सेलेक्ट किया कौन सा राइट पर्सन है, वर्किंग अच्छा कर रहा है, फिर वो उनके पास चले जाएंगे, उनको अच्छे से सिखाएंगे, फिर उनके नीचे सिखाएंगे। ऐसे करते 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 टाइम मेंटेन करते हैं और इस कारण क्या होता है, एक बड़ा टर्नओवर जनरेट होता है और यही फॉलो अप का सही तरीका होता है और ये आपको भी सीखना है। यानी कि जिस जगह बैठ के या जिनसे बात करके आपको बहुत अच्छा लग रहा है, उनसे आपको कट ऑफ होना है। अगर वो इंसान वेस्टेज काम करना सीख लिया है, आपको नया जगह, नया बसेरा तलाश करना है, नए लोगों को सिखाने के लिए। नए एलिजिबल पर्सन वेट कर रहे हैं आपका। अगर आप एक ही डाउनलाइन को बहुत फेवरेट मान के उसी के साथ पूरा टाइम व्यतीत कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं आप बाकी डाउनलाइन के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। हर कोई डिजर्व करता है आगे बढ़ना, हर कोई डिजर्व करता है सक्सेसफुल बनना और आपको अपना जगह बदलते रहना है, क्योंकि आपने अपने अंदर ज्योति जगा लिया है, तो ज्योति हर किसी के पास जाना चाहिए। यानी कि आपके पास 7 कैंडल्स है और आपका कैंडल जल रहा है, आप एक ही कैंडल को जलाए जाएँगे, तो एक ही कैंडल आगे बढ़ेगा, बाकी का क्या? तो ये आपको पोजीशन रीपोजिशनिंग का सिस्टम को आपको डेवलप करना है अपने अपने हिसाब से। मैं अगर बोलूंगा कि इसके पास जाओ, उसके पास जाओ, तो गलत है। आपके पास खुद ही इंट्यूजन आएगा कि मुझे इसको टाइम देना है। इसका एक इजीएस्ट तरीका मैं आपको और बता देता हूँ। महीने हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं ना? और वेस्टीज में आपको फ्रंट लाइन खोलने होते हैं 6। तो 6 फ्रंट लाइन आप खोलेंगे, तो आप हर एक लाइन के लिए एक-एक दिन निर्धारित कर दीजिए। संडे मुझे इस लाइन के सारे लोगों से बातें करनी है, मंडे मुझे इस लाइन के सारे लोगों से बात करनी है या इनके साथ काम करना है, ट्यूसडे इसके साथ, वेडनेसडे और संडे मेरे लिए है, उस दिन मैं सीएनटी अटेंड करूँगा या करूँगी। ये तरीके से भी काम करेंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। आपका कनेक्टिविटी आपकी टीम और आपके सिस्टम से अच्छा जुड़ जाएगा और यही चीज़ अगर डुप्लीकेट होता है, तो टीम बड़ी तेज़ी से जाएगा। फाइनली सिंपल इनविटेशन आपको सीखना है और इनविटेशन से ही आपका बिजनेस आगे बढ़ता है और इनविटेशन के 2-3 मेथड होते हैं, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड एंड सुपर इनडायरेक्ट। ठीक है? डायरेक्ट मेथड कब यूज़ होता है? जब पर्सन आपके बराबर कैटेगरी का हो या आपसे छोटे कैटेगरी का हो, तब आप डायरेक्टली बोल सकते हैं, आर यू ओपन फॉर न्यू अपॉर्च्युनिटी? या कि आप अपने घर का रेंट कम करना चाहते हैं? तो आप डायरेक्टली आप उनसे पूछ सकते हैं कि क्या आप बिज़नेस करना चाहते हो? और वो अपना हाँ या ना में जवाब देगा, आप उनको बिज़नेस प्रेजेंटेशन बताइए। ठीक है? इनडायरेक्ट अप्रोच उस जगह यूज़ किया जाता है जो आपसे हायर अथॉरिटी के होते हैं या स्ट्रेंजर होते हैं। तब आप उनसे पूछ सकते हैं कि
आप पूछ सकते हैं कि मैं जैसे आपसे हायर कैटेगरी है तो आप पूछिए कि ना मुझे किसी ने एक कॉन्सेप्ट के बारे में बताया है और मैं करूँ ना करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है, आप अगर हेल्प करेंगे, गाइड करेंगे तो मेरे लिए ईज़ी हो जाएगा। या मुझे आपसे सलाह लेना है, क्या आप अपनी सलाह देंगे मुझे? तो जब आप अपने से हायर कैटेगरी के सामने छोटे बनकर जाते हैं, तो वो ईज़िली लिसनिंग मोड में आता है और आप अपना प्लान उनको बता सकते हैं। फिर सुपर इनडायरेक्ट तरीका क्या होता है? ये स्ट्रेंजर के साथ स्टार्ट किया जाता है या उस पर्सन के साथ जो अपने आप को बहुत स्मार्ट समझता है और आप मानते हैं कि मैं कुछ भी बोलूँगा तो अगला नहीं सुनेगा। तब आप वहाँ इट इज़ यूज़ कर सकते हैं कि आपके पास कोई फ्रेंड है जो पैसा कमाना चाहता है, 5 से 10,000 रुपए 2 घंटा डेली काम करके। तो वो खुद ही बोलेगा कि मुझे ही बता दो, लेकिन आप डायरेक्टली पूछते तो शायद वो भाग जाता। तो उस जगह में आप सुपर इनडायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको इन्विटेशन यूज़ करना है, बी और सी कैटेगरी में डायरेक्ट अप्रोच करना है, ए कैटेगरी में इनडायरेक्ट अप्रोच करना है एंड स्ट्रेंजर और सुपर चालाक लोगों के साथ सुपर इनडायरेक्ट तरीके से यूज करना है। इंपॉर्टेंट कीज जो फॉलो अप में आपको याद रखना है, हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखना है। ठीक है, टेस्टिमोनी जिस तरह पर्सन है उस तरह का टेस्टिमोनी दीजिए और बाय हार्ट सुनाइए, ऐसे सुनाइए जिससे अगले को कहानी लगे, सुन के उसको अच्छा लगे। अगर कोई टीचर है तो टीचर कोई सक्सेसफुल हुआ वेस्टेज में उसके बारे में बताइए, कोई आर्मी वाला है तो जो आर्मी वाला सक्सेसफुल हुआ है उसके बारे में बताइए, उस बारे में बात करिए जिसके बारे में आपको पता है और जिसके बारे में नहीं पता है, आप इज़िली एक्सेप्ट करिए। कई बार आप छोटे बनकर आप सक्सेसफुल ले सकते हैं, बड़े बन के नहीं। और डेस्परेट शो नहीं करिए कि तू आ जाएगा तभी मेरा लाइफ सक्सेसफुल होगा। कभी भी शो नहीं करिए, अपने माइंड में हमेशा ये फीलिंग रखिए कि दुनिया का सबसे अच्छा बिज़नेस मैं इनको देने जा रहा हूँ। ये डिजर्व करता है सुपर सक्सेसफुल होना। ये थॉट और फीलिंग आप रखेंगे ना, यही ट्रांसफर अगले के पास होगा और आपका सेल क्लोजिंग फास्ट हो जाएगा। आपको अपना एटीट्यूड में रहना है, यानी कि विनिंग एटीट्यूड में रहना है, एनर्जी लेवल बनाए रखना है और जो ये डिस्परेट का प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं और माइंड की हमिंग को सॉल्व करना चाहते हैं, तो अगला कुछ भी रिप्लाई दे, उसके लास्ट वर्ड को आप रिपीट करने की आदत डालिए। जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ ना, बहुत सारे लोगों को मेरी बात सुनाई तो दे रही है, समझ नहीं आ रही है। कारण क्या है? वो अभी भी सोच रहे हैं कि मेरी बेटी का क्या होगा, उसको नौकरी लगेगा कि नहीं, होगा कि नहीं, वो थॉट प्रोसेस घूम रहा होता है। तो उस थॉट प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए मैं जो बोल रहा हूँ उसके लास्ट वर्ड को माइंड में रिपीट करिए, कुछ समय बाद माइंड माइंड को प्रेजेंट में रहना आ जाएगा। तो आपको ये चीज आदत डालनी है ताकि आप जंप ना करें। कई बार क्या होता है, हम किसी को फॉलो अप करने जाते हैं और उससे झगड़ा कर लेते हैं। इसका कारण क्या होता है, हम जंप टू द कंक्लूजन इमीडिएटली आ जाते हैं। अगर मैं कुत्ता बोला तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कुत्ता बोला, लेकिन आपने उसको पर्सनली ले लिया। तो उस चीज से आपको बाहर निकलना है और अवेयर रहना है, प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ रहना है और आपको अपना विजन बताना है कि आप वेस्टेज में क्यों आए हैं और क्या पाना चाहते हैं, फ्यू ईयर में आप क्या मिलेगा। और कंपनी जो है को ज्वाइन करने से पहले लोग आपको ज्वाइन कर रहे हैं, यानी कि आप अपने आप को इतना अच्छा बनाइए कि कोई आपको ना बोले। ठीक है, आप यू कांट अचीव ए बिग सक्सेस इन वेस्टेज विदाउट ए टीम और मेंटरशिप। बिना मेंटरशिप और बिना अकेला आप नहीं हो सकते। आज से आप जूम इवेंट स्टार्ट कर दीजिए। आप सबका अपना अपना जूम होना चाहिए अपनी टीम के लिए। हफ्ते में 5 दिन 4 दिन आप अपना जूम आईडी ऑन करके अपनी टीम को इमीडिएट टाइम में एक टाइम फिक्स करके ट्रेनिंग देना शुरू करिए। सीएनटी हफ्ते में एक ही दिन करेंगे चलेगा, लेकिन 2-4 दिन ट्रेनिंग होना चाहिए, लोगों को सिखाते रहना है। और वो उसमें भी सिखाने वाला पर्सन हमेशा रोटेशन में रखिए। जो भी 8% हो जाएगा उसको इनविटेशन दीजिए कि आप आइए, अपने बारे में बताइए आपको कैसा लग रहा है। सबको बोलने का मौका दीजिए। जब एक ही वक्ता होता है ना तो टीम डेवलप नहीं होता। जब रोटेशन ऑफ वक्ता होता है तभी बड़ा टीम होता है। और रिजेक्शन एंड नेगेटिविटी होता है, उससे अपने आप को दूर रखना है और अपने ड्रीम के लिए ही सोचना है। सिस्टम जो वेस्टिज का क्या है, हमारे 8 पीएम का प्रोग्राम 9 ट्रेनिंग जब भी हो रहा है उसको अटेंड करना, ये सिस्टम है। हमारा ब्यूटी कॉन्टेस्ट भी अब एक हमारी टीम के लिए एक सिस्टम बन चुका है। आप अपने टीम में जितनी भी लेडीज है उसको पार्टिसिपेट करने के लिए एक हैबिट डलवाइए और उनको बोलिए पार्टिसिपेट करिए। कंसिस्टेंसी प्रोडक्ट लेने की आदत डालिए। सारी डिजिटल टीम मीटिंग अटेंड करिए। जिसको भी स्टार्ट कराए उसको फास्ट 8% 100% कराइए। और टीम वर्क से ही काम होता है। डुप्लीकेशन एक कल्चर है जो आपको डेवलप करना है। और मैंने जैसे कहा, आज आपका वेस्टिज का पहला दिन है, ये मान के चलिए।
सुबह सुबह उठ के 4 लाइन अपने आप से जरूर बोलिए। आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट, आई एम ए विनर, टुडे इज माय डे। ये 4 लाइन आप लगातार सुबह उठ के अपने आप को बोलिए, एक पॉजिटिव माइंड के साथ उठिए और बात करिए। एक बहुत बढ़िया सेंटेंस स्नेह देसाई जी ने बोला था, मैं आपको फिर से रिपीट करके सुना रहा हूँ। डे बाय डे, आप अपने मन में रिपीट करिए, डे बाय डे, इन एवरी वे, आई एम गेटिंग एंड बेटर। डे बाय डे, इन एवरी वे, आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। हर दिन, हर प्रकार से मैं पहले से और अधिक अच्छा और व्यवस्थित इंसान बन रहा हूँ। हर प्रकार से अच्छा और व्यवस्थित इंसान बन रहा हूँ। डे बाय डे, इन एवरी वे, आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। ये लाइन अपने आप को बोल के अपने आप को एनर्जी दीजिए। एंड विश यू वेल। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे टाइम दिया सीखने के लिए।